सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ग सीट 2021-22 खंड आ का संपूर्ण हल और साथ ही इसके बाद खंड व जो है इसका भी संपूर्ण हल देखने वाले हैं, जिससे आप अपने प्रतिभा पर्व के पेपर में 50 में से 50 नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डाल लीजिएगा, इसके बाद पिताजी का नाम, कक्षा, फिर शाला का नाम डाल लेना। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन देख लें। तो सबसे पहले आपका खंड आ में एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। ठीक है, सही विकल्प में आपको गोला लगाना है। तो छात्रों, गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हम आपके सीधे उत्तर बता देते हैं आपको। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो गद्यांश में वर्णित पन्ना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या है? तो आपको पहला उत्तर लिखना है सी, कच्चा आम। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, आम पन्ना औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है? तो आम पन्ना उत्तर लिखना है आपको लू के उपचार में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, आम पन्ना बनाना बहुत आसान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? तो आसान का विलोम शब्द होगा, आपका उत्तर लिख देना है कठिन। फिर आपका चौथा प्रश्न है, आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किस में गुठली पाई जाती है? तो बेर में गुठली पाई जाती है, उत्तर लिख देना बेर। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको एक चित्र दिखाया गया है, इस टाइप से एक पोस्टर है और पोस्टर को देखकर प्रश्न के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो आपको चित्र देख लेना है, फिर इसके अनुसार हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। यहाँ पर लिखा है, यही हमारी सोच रहे, व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी, है ना। तो यहाँ पर आपको पांचवा पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है? तो आपको उत्तर लिखना है जल संरक्षण का। छठवां प्रश्न है, पानी शब्द का पर्यायवाची होगा। तो पानी शब्द का पर्यायवाची नीर हो जाएगा। क्या लिखोगे आप? नीर। सातवां प्रश्न है, दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग व्यर्थ हो रहा है, सार्थक हो रहा है, मितव्ययी हो रहा है या संरक्षण हो रहा है? तो दिए गए में पानी का उपयोग संरक्षण हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर पानी का बहाव हो रहा है, देखो पानी व्यर्थ में बह रहा है ना, और ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर व्यर्थ हो रहा है, तो आपको उत्तर लिखना साथ में व्यर्थ हो रहा है। ठीक है, उत्तर आपको क्या लिखना है? व्यर्थ हो रहा है, संरक्षण हो रहा है नहीं लिखना, आपको लिखना है व्यर्थ हो रहा है। फिर आठवां प्रश्न है आपका, आपके अनुसार निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है? नल खोलकर ब्रश करना, नल खुला छोड़कर फ़ोन पर बात करना, बाल्टी में पानी भरकर नहाना, बहते हुए पानी पर ध्यान न देना। तो आपको उत्तर देना है बाल्टी में पानी भरकर नहाना। ठीक है, नौवां प्रश्न है, 9 से 13 के बीच आपको समानार्थी शब्द लिखना है, अर्थात पर्यायवाची। तो ज़रूरत का आपको लिखना है सामने, आवश्यकता पर्यायवाची हो जाएगा, किताब का पर्यायवाची हो जाएगा आपका पुस्तक, पेन का पर्यायवाची कलम और स्कूल का पर्यायवाची विद्यालय। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, वो है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। चमक, तो चमक का मतलब होता है रौनक, वाक्य प्रयोग हो जाएगा, पैसे मिलाने पर बच्चों के चेहरे में चमक बढ़ गई। फिर है पुरस्कार, इसका मतलब होता है इनाम, वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राम की ईमानदारी का पुरस्कार मिला। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपको वार्तालाप दिया गया है और उसे पढ़ के उत्तर लिखना है। तो वार्तालाप आप खुद पढ़ लीजिएगा अपने, ठीक है, क्वेश्चन बुक पे। अब हम क्वेश्चन के उत्तर देखें तो आपका 11वां प्रश्न जो है, उक्त वार्तालाप में किस घटना का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर डालना है, उक्त घटना में तूफान का उल्लेख किया गया है, जिसमें नदियों के बाद नदियों में बाढ़ आ गई है। क्या आ गई है? नदियों में बाढ़ आ गई है, सैकड़ों आदमी मर गए हैं, मकान गिर गए हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है, इसी घटना का उल्लेख किया गया है। तो आपको 11वें के उत्तर में ये लिख देना है। फिर आपका 12वां प्रश्न है, बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो 12वां उत्तर डालना है, बाढ़ के कारण लोगों के घर टूट गए हैं, लोगों ने अपनों को खो दिया है, लोगों के जानवर मर गए हैं, गांव में पानी भर गया है, भारी नुकसान लोगों का हो गया है। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न है, किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर लिखना है, किसी आपदा के समय हमें सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए तथा आपसी सहयोग एक दूसरे का करता रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए तथा आपदा के समय नियमों का पालन करना चाहिए। 13वें के बाद छात्रों आपके इतने ही प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, खंड आ में। अब हम खंड वा का उत्तर देख लेते हैं। तो खंड वा हिंदी विशिष्ट कक्षा 6 प्रोजेक्ट कार्ड 2021-22। अपना नाम डाल लीजिएगा यहाँ पर, फिर जो पिताजी का नाम हो वो डाल लीजिएगा, फिर जो भी आपकी कक्षा का नाम हो यहाँ पर कक्षा का नाम डाल लीजिएगा, कक्षा 6 डाल लेना। ठीक है,
फिर यहाँ पर है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड व आँख, नाक, कान और मुंह का चित्र बनाकर उससे संबंधित दो दो मुहावरे पता कीजिए और चित्र के सामने लिखिए। सबसे पहले आपको आँख का चित्र बनाना है, फिर कान का, फिर नाक का, मुंह का। देखो तो यहाँ पर आपका लिखा है आँख, है ना, यहाँ पर डब्बे के नीचे लिखा है आँख, तो यहाँ पर आपको आँख के चित्र बनाने हैं। तो आप ये जो चित्र है आँख का, इसे बस बना लीजिएगा, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे वाला चित्र बस बना लेना और वाक्य लिखना। पहला, नाक में दम करना, ना आँखों का तारा। और तीसरा लिख देना, आँखों से ओझल होना। आपको मतलब अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है नाक, तो नाक में यहाँ पर कान बन गए थे, यहाँ पर गलती हो गई थोड़ा हमसे। यहाँ पर कान है और यहाँ पर आपको कान की जगह मुंह का हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मुंह का हो गया है, तो आपको थोड़ा आगे पीछे करना होगा। यहाँ पर लिखा है नाक ना, तो इस वाले चित्र को नाक में घुसना होना, नाक में दम करना, इसे आपको नाक वाला लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख ला, आपको यहाँ पर जहाँ नाक लिखा है तो नाक में आप छात्रों ये वाला चित्र बना देना, नाक वाले में, दूसरे में, और लिखना नाक में गुस्सा होना और नाक में दम करना, ठीक है। फिर आपका जो है ये कान, तो कान में आपको ये नहीं लिखना है, ध्यान देना, कान में आपको ये लिखना है, ये वाला चित्र बनाना है कान का, ये आपका कान का है। और यहाँ पर आपको लिखना है कान के चित्र में, कान का कच्चा और आँखों देखी कानों सुनी। फिर आपका जो आखिरी है मुंह, ठीक है, यहाँ पर आपको मुंह बनाना था, तो मुंह में छात्रों आप ये नहीं बनाइएगा, आपको ये गलत है, ठीक है, आगे पीछे हो चुका है। आपको ये बनाना है और लिखना है मुंह में पानी आना, मुंह दर्द देना और मुंह की खाना। इसके बाद आपका जो संकेतों के आधार पर वर्ग पहली हल कीजिए। तो संकेत में आपको ऐसे कठोर भर देना है, यहाँ पर कच्च, यहाँ पर मरना, यहाँ पर मकान, ठीक है, कान, भयानक, फिर कन। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है पहला है नरम का विलोम, तो नरम का विलोम हो जाएगा आपका बाएं से दाएं कठोर, है ना, तो आपको यहाँ कठोर लिख देना है। फिर दूसरा है आपका किसी वस्तु की ओर पैर से मारना, तो इसे क्या हो जाएगा आपका ठोकर, तो यहाँ पर आपको लिख देना है ठोकर दूसरे का, है ना, ठोकर आ जाएगा। तीसरा है मृत्यु होना, तो तीसरे को हो जाएगा आपका मरना, ये देखो। फिर आपका चौथा है तीसरा फिर से गृह कार्य का, गृह घर का पर्यायवाची शब्द, तो मकान हो जाएगा, और ये है आपका मकान। फिर चौथा है आपका बनाने का पर्यायवाची शब्द है, तो चौथा कहाँ है हमारा, ऊपर से नीचे चौथे में आपको हो जाएगा डचना, ठीक है ना। फिर है आपका स्वर्ण, सोना का पर्यायवाची शब्द, तो यह आपका सोना का पर्यायवाची शब्द आपका पाँचवा, तो आपका कनक आ जाएगा, ये लिखा कनक, ठीक है, बाएं से दाएं पे। फिर छठवा देखो, जो डरावना हो, तो भयानक, तो ये है आपका यहाँ पर भयानक छठवे का, ठीक है, इस टाइप से लिख देना आप। यहाँ पर आप देख सकते हो छठवे का भयानक जो है, ठीक है। तो आपको स्टेप से पूरा भर देना है। सातवां है जो कर्ण का पर्यायवाची हो, सातवें में आपको कर्ण का पर्यायवाची भर देना है कान, है ना। तो इस टाइप से आपको पूरी तालिका भर देनी है। और छात्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक्स फॉर